नमस्कार, आज हम बात करेंगे इलिस यानी एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट के बारे में। जो आधुनिक आणविक तकनीक है, ये तकनीक एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच की अंतःक्रिया को एंजाइम की मदद से पहचानती है। इलिस का उपयोग कई रोगों के नैदानिक परीक्षण में किया जाता है, जिससे हम एंटीजन या एंटीबॉडी की उपस्थिति और मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। ये तकनीक बहुत संवेदनशील। इस तकनीक की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। इसे सबसे पहले पीटर पर्लमैन और ईवा एंगवल ने स्टॉकहोम विश्वविद्यालय, स्वीडन में विकसित किया। इस तकनीक ने चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला दी, क्योंकि इससे रोगों की पहचान और निदान बहुत सरल और सटीक हो गया। लिस की मदद से हम छोटे छोटे अणुओं की भी पहचान कर सकते हैं, जिससे कई गंभीर बीमारियों का। इसका मूल सिद्धांत एंटीजन और एंटीबॉडी की विशिष्ट प्रतिक्रिया पर आधारित है। जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलते हैं, तो एक एंजाइम से जुड़े एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है। यह एंजाइम एक विशेष सबस्ट्रेट को रंगीन उत्पाद में बदलता है, जिससे हम आसानी से परिणाम देख सकते हैं। रंग परिवर्तन को या तो आंखों से देखा जा सकता है या फिर इलिस रीडर की मदद से मापा। इसमें एंजाइम सिस्टम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें एंजाइम को एंटीजन या एंटीबॉडी से जोड़ दिया जाता है और एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का उपयोग किया जाता है। जब एंटीबॉडी प्रतिक्रिया पूरी हो जाती है, तब सबस्ट्रेट को जोड़ा जाता है और एंजाइम उसकी हाइड्रोलिसिस करता है। इससे रंग परिवर्तन होता है, जो परिणाम की पुष्टि करता है। इसमें कई प्रकार के एंजाइमों का उपयोग किया जाता है, जैसे अल्कलाइन फॉस्फेटेट, हॉर्सरैडिश पेरोक्सिडेज और बीटा गैलेक्सिडेज। ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ प्रतिक्रिया करके रंग परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। हर एंजाइम के लिए अलग अलग सबस्ट्रेट होते हैं, जैसे एआपी के लिए ओफिनलिन डायमाइन और एपी के लिए पीनाट्रोफिना फॉस्फेट। इस परीक्षण के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें माइक्रोटाइटर प्लेट, नमूना पतला करने वाले वाष्प बफर, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी, सबस्ट्रेट और स्टॉप सॉल्यूशन शामिल है। माइक्रोटाइटर प्लेट में एंटीजन या एंटीबॉडी को कोट किया जाता है। वाष्प बफर से अनावश्यक तत्वों को हटाया जाता है। स्टॉप सॉल्यूशन से एंजाइम और सबस्ट्रेट की प्रतिक्रिया को रोका जाता है। इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्लेट 96 वेल पॉलीस्टाइरीन प्लेट होती है। इन प्लेटों के तले पर एंटीजन या एंटीबॉडी को कोट किया जाता है। इससे नमूना आसानी से प्लेट में एडसॉर्ब हो जाता है और बाद में वॉशिंग के दौरान भी प्लेट पर बना रहता है। इसकी प्रक्रिया में सबसे पहले नमूना प्लेट में डाला जाता है, फिर एंटीजन या एंटीबॉडी प्लेट की सतह पर एडसॉर्ब हो जाता है। इसके बाद वॉशिंग की जाती है ताकि अनबाउंड तत्व हट जाए। फिर एंजाइम लिंक एंटीबॉडी या एंटीजन को जोड़ा जाता है। अंत में सबस्ट्रेट डालकर रंग परिवर्तन देखा जाता है। डायरेक्ट इलिस सबसे सरल और तेज तकनीक है। इसमें एक ही एंजाइम लिंक एंटीबॉडी का उपयोग होता है, जो सीधे नमूने में मौजूद एंटीजन से संपर्क करता है। प्रक्रिया में नमूना प्लेट में डालना, एंटीजन का एडसॉर्ब होना, वॉशिंग, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी जोड़ना, फिर वॉशिंग और सबस्ट्रेट डालना शामिल है। रंग परिवर्तन से परिणाम की पुष्टि होती है। डायरेक्ट इलिस का उपयोग जैव अणुओं की पहचान में किया जाता है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा बोविस जैसी बीमारियों के निदान में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये तकनीक तेज और सटीक परिणाम देती है, जिससे रोगों की पहचान आसान हो जाती है। डायरेक्ट इलिस सबसे लोकप्रिय तकनीक है। इसमें एंटीबॉडी की पहचान की जाती है। इसमें एक द्वितीयक एंजाइम लिंक एंटीबॉडी का उपयोग होता है। प्रक्रिया में ज्ञात एंटीजन को प्लेट में डालना, वॉशिंग, सीरम नमूना जोड़ना, एंटीबॉडी का एंटीजन से जुड़ना, फिर द्वितीयक एंटीबॉडी जोड़ना, वॉशिंग, सबस्ट्रेट डालना और रंग परिवर्तन देखना शामिल है। डायरेक्ट इलिस का उपयोग एआईवी, रूबेला, डेंगू जैसे वायरस की पहचान में किया जाता है। इसके अलावा सीरम में कुछ दवाओं का पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ये तकनीक बहुत संवेदनशील और सटीक है। आंदोचिलिस में दो अलग अलग एंटीबॉडी का उपयोग होता है, एक कैप्चर एंटीबॉडी और दूसरा एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी। प्रक्रिया में कैप्चर एंटीबॉडी प्लेट में डालना, वॉशिंग, सीरम नमूना जोड़ना, फिर एंजाइम लिंक एंटीबॉडी जोड़ना, वॉशिंग, सबस्ट्रेट डालना और रंग परिवर्तन देखना शामिल है। आंदोचिलिस का उपयोग मुख्य रूप से रोटावायरस और ई कोली के एंट्रोटॉक्सिन की पहचान में होता है। इसके अलावा गर्भावस्था परीक्षण किट भी इसी तकनीक पर आधारित होती हैं। ये तकनीक बहुत सटीक और संवेदनशील है। पैथेटिव इलिस में एंटीबॉडी की पहचान की जाती है। इसमें नमूने के एंटीबॉडी और एंजाइम लिंक द्वितीयक एंटीबॉडी के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। यदि नमूने में विशिष्ट एंटीबॉडी है, तो वे एंटीजन से जुड़ जाएंगे और एंजाइम लिंक एंटीबॉडी को जुड़ने नहीं देंगे। सबस्ट्रेट डालने के बाद रंग परिवर्तन नहीं होता, जिससे सकारात्मक परिणाम की पुष्टि होती है। कंपेटिटिव इलिस का मुख्य उपयोग एचआईवी की पहचान में होता है। यह तकनीक बहुत संवेदनशील है और रोगों की सटीक पहचान के लिए उपयोगी है। इसके परिणाम दो तरह से व्याख्या किए जाते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक व्याख्या में रंग परिवर्तन देखकर एंटीजन या एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। मात्रात्मक व्याख्या में इलिस रीडर से ऑप्टिकल डेंसिटी मापी जाती है और सांद्रता का निर्धारण किया जाता है।
लेजर रीडर एक माइक्रो से प्लेट रीडर होता है जिससे ऑप्टिकल डेंसिटी मापी जाती है। इससे हम नमूने की सांद्रता का सटीक निर्धारण कर सकते हैं। लेजर रीडर से प्राप्त डेटा को स्टैंडर्ड कर्व के साथ तुलना करके परिणाम निकाला जाता है। इसका उपयोग कई क्षेत्रों में होता है। ये वायरल, बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण की पहचान के लिए सबसे संवेदनशील और प्रभावी तकनीक है। डेंगू, टीबी, हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों के लिए एलिसा टेस्ट किट उपलब्ध हैं। गर्भावस्था परीक्षण किट भी इसी तकनीक पर आधारित है। इसका उपयोग खाद्य एलर्जी की पहचान में भी किया जाता है। इससे विभिन्न खाद्य पदार्थों में एलर्जन की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये तकनीक खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कई लाभ हैं। इसकी प्रक्रिया सरल है, यह अत्यंत विशिष्ट और संवेदनशील है, कुशल और कम लागत वाली है। इसमें कोई असुरक्षित सामग्री जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह सुरक्षित भी है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ये प्रक्रिया कामगहन होती है। एंजाइम लिंक एंटीबॉडी की तैयारी कठिन और महंगी हो सकती है। एंटीबॉडी अस्थिर होते हैं, इसलिए परिवहन और भंडारण के लिए उचित प्रशीतन की आवश्यकता होती है। इसकी तुलना अन्य तकनीकों से करें तो यह अधिक सुरक्षित और सटीक है। इसमें रेडियोधर्मी पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि रेडियो इम्यूनोसे में होती है। इसकी प्रक्रिया सरल और परिणाम जल्दी मिलते हैं। लिसर तकनीक लगातार विकसित हो रही है। नई किट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम के आने से इसकी प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। भविष्य में इलिस का उपयोग और बढ़ेगा, जिससे रोगों की पहचान और निदान और बेहतर होगा। लिस की प्रक्रिया में नमूना डालना, प्लेट पर एंटीजन या एंटीबॉडी का कोटिंग, वाशिंग, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी जोड़ना, सबस्ट्रेट डालना और रंग परिवर्तन देखना शामिल है। ये प्रक्रिया बहुत सटीक और संवेदनशील है। लिसर के 4 मुख्य प्रकार हैं: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कम्पेटिटिव। एलिसा हर प्रकार की प्रक्रिया और उपयोग अलग अलग है, लेकिन सभी में एंटीजन एंटीबॉडी की पहचान होती है। लिसर तकनीक बहुत विश्वसनीय है। इसकी संवेदनशीलता और सटीकता के कारण यह चिकित्सा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है। रोगों की पहचान में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लिसर तकनीक ने समाज में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया है। इससे रोगों की जल्दी पहचान और निदान संभव हुआ है। ये तकनीक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करती है। लिसर की चुनौतियों में कामगहन प्रक्रिया, महंगी एंटीबॉडी की तैयारी और एंटीबॉडी की अस्थिरता शामिल है। इसके बावजूद तकनीक लगातार विकसित हो रही है और नए समाधान सामने आ रहे हैं। इस तकनीक ने चिकित्सा क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है। इसकी संवेदनशीलता, सटीकता और सुरक्षा के कारण यह सबसे लोकप्रिय तकनीक बन गई है। इलिस के विभिन्न प्रकारों और अनुप्रयोगों से रोगों की पहचान और निदान बहुत आसान हो गया है। भविष्य में इलिस तकनीक और भी विकसित होगी और स्वास्थ्य सेवाओं में नई ऊंचाइयां छुएगी।